नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो सायंकाल 4:59 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। कृत्तिका नक्षत्र प्रातः 7:12 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। सुकर्मा योग, नागकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल 7:12 से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप इस योग का महत्व जानते हैं। कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। आज शनि जयंती है और आज वट सावित्री व्रत भी है। सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा के साथ आज करती हैं। प्रिय दर्शकों, आज शनि जयंती है, तो शनिदेव की कृपा हेतु कुछ दिव्य प्रयोग जो प्रत्येक वर्ष मैं आपको बताऊंगा, ताकि शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल सके। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में है। शनिदेव कुंभ में। मंगल और गुरु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए चंद्रमा 7:12 तक सूर्य के नक्षत्र में और इसके पश्चात पूरे दिन खुद के नक्षत्र अर्थात रोहिणी नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो आज सोमवार का दिन और चंद्रमा स्वयं के ही नक्षत्र में रहेंगे। ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सा कार्य आज आपको पूरा करना है और कौन सा कार्य जिसे करने से आज आपको बचना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का आज पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। किस तरह से आज का ये दिन व्यतीत होगा, किन मामलों में आपको विशेष रूप से सावधान रहना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मुहूर्त की, और ये मुहूर्त है 4 जून, दिन शनिवार। प्रिय दर्शकों, नीलम रत्न धारण करना है तो आज मुहूर्त है, यानी 4 जून को मुहूर्त है। काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो मुहूर्त है उसके लिए। लकड़ी और चमड़े से संबंधित कोई कार्य करना है तो उसके लिए भी मुहूर्त है। चूना, सीमेंट इत्यादि से संबंधित व्यापार प्रारंभ करना है, इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त है दोपहर 2:23 से रात्रि 7:26 तक। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। शनिदेव का रत्न अगर धारण करना है नीलम, तो आप अवश्य 4 जून को धारण करिए और विशेष करके सायंकाल का ही सूर्यास्त के बाद का समय रखिएगा। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर।
शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु शनि जयंती का जो ये अवसर है, इसका आपको अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कन्या राशि 2 माह के लिए शनिदेव हटे हुए हैं, लेकिन अभी भी आप उस प्रभाव में हैं। और साथ ही साथ तुला राशि, आप 2 माह के लिए ही आए हैं, लेकिन अब प्रभाव आपके ऊपर प्रारंभ हो चुका है। बाकी की जो राशियां थी यथावत, मिथुन को था को ढैया थी, वो ढैया ठीक है कि समाप्ति मानी जाएगी, लेकिन फिर भी अभी कर्क के बाद पुनः लौटेंगे। तो देखा जाए तो इस समय मिथुन, कर्क, कन्या, तुला 4 राशियां ये हो गई। इसके बाद बारी आ जाती है वृश्चिक की, इसको ढैया शुरू हो गई है तो ये राशि भी हो गई। तब इस हिसाब से देखें तो 5 राशि। अब बारी आती है धनु की, मकर की, कुंभ की और मीन की। क्या समझ में आ रहा है? 9 राशियां इस समय कहीं ना कहीं कमोबेश प्रभाव में है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक राशि के जातकों को आज का ये प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो आज सभी लोग छाया दान करें। आज शनिवार नहीं है, लेकिन शनि जयंती है तो छाया दान करें। संभव हो तो कांसे के पात्र में सरसों का तेल लेकर के उसमें प्रातःकाल ही अपना चेहरा देख करके और किसी को दान दे दीजिए, अगर कोई दान लेता है। नहीं, सबसे बढ़िया है वृक्ष के नीचे ही जाकर के रख दीजिए, चाहे जिसको जो करना है कर ले, वहीं जाकर के छोड़ दीजिए। तो आज छाया दान अवश्य करिए। और हर शनि से संबंधित, चाहे वो त्रयोदशी होती है, अमावस्या होती है या शनि जयंती है, तो मैं आपको ये जो प्रयोग बताया करता हूँ, ये प्रयोग अवश्य ही दोहराइए, क्योंकि इससे अब हजारों से लाखों की तरफ संख्या बढ़ रही है जहां लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं जब बात ग्रह की आती है तो केवल ग्रह की पूजा की बात नहीं कहा करता, मैं हमेशा भगवान की शरण में आपको ले जाता हूं। शनि जयंती है, आप शिव मंदिर में चले जाइए, जहां भी आपको शिव मंदिर मिले, और शिव मंदिर में शिव अर्घ्या के नीचे हाथ लगा दीजिए और इसी पर लोहे के पात्र में तिल तेल या सरसों तेल लेकर के नीचे एकदम, अभी भी कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि मैं बार बार कहा करता हूं, नीचे जमीन पर इसे गिराना है, न तो अर्घ्या में गिराना है न शिवलिंग पर, एकदम नीचे, एकदम नीचे आपको ये चीज़ डालनी है। तेल हाथ ऐसे लगा दीजिए नीचे और बाएं हाथ से इस पर तेल अपने मणिबंध के पास से डालते चले जाइए। धार गिरेगी और मन ही मन शनिदेव का मंत्र जपिए। आप चाहें तो शिव जी का मंत्र जप लीजिए, हनुमान जी का मंत्र जप लीजिए, बात एक ही है। मंत्र मन ही मन जपते रहिए और प्रार्थना भोलेनाथ से करिए, शनिजन्य पीड़ा से वो आपको मुक्ति दिलाएं। और ये जिन 9 राशियों की अभी मैंने चर्चा की, ये तो सभी लोग करें। वैसे तो मैं चाहूँगा कि सभी आज मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक करें। और जिनको शनिजन्य कोई पीड़ा नहीं चल रही है, आपको लग रहा है कि नहीं सब ठीक है, तो आप हनुमान जी की शरण में आ जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो ये प्रयोग आपको करना है। इस प्रयोग को करने से आपको फायदा मिल जाएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ हो तो ये शनि जयंती के अवसर पर करने से इस प्रयोग का लाभ मिलता है। पिछले 2 वर्ष से मैं आपको ये प्रयोग बता रहा हूं और इससे बहुतों को लाभ मिला है। आप भी अगर कहीं आपका पैसा, किसी ने पैसा ले लिया, कर्ज ले लिया, आपने प्रेम से दे दिया और अब वो आंखें आपको दिखा रहा है। प्रायः लोग यही करते हैं कि मुसीबत में है तो उनको धन चाहिए, आपने मदद कर दी, उनका काम बन गया, अब वो आपको आंखें दिखाने लगे, अब आपको रोज पाठ पढ़ाने लगे कि आज देता हूं और कल देता हूं, परसों देता हूं, और फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से हम तो कुछ नहीं करें और न हमें कुछ करना चाहिए। हमें बस इतना ही करना चाहिए कि शनिदेव के शरण में आ जाना चाहिए। ये न्यायाधीश हैं, न्याय करेंगे। अब ये जाने, इनका काम जाने। बस यही करिए कि एक जलदार नारियल ले लीजिए। नारियल को देखेंगे तो उसमें 3 आंखें आपको दिखाई पड़ेंगी। किसी भी एक आंख को छेदेंगे तो उसमें छेद हो जाएगा। किसी भी धारदार चीज़ से छेद दीजिए उसको, और उसमें जितना शक्कर भरा जा सकता है उतना शक्कर भर दीजिए। पानी निकालना नहीं है, पानी में ही शक्कर डाल दीजिए, जितना शक्कर आप भर सकते हैं। और फिर इसके पश्चात जो है, कहीं भी ज़मीन में 1 हाथ का गड्ढा खोद करके, घर में नहीं, घर से बाहर कहीं ज़मीन में 1 हाथ का गड्ढा खोद करके और इस नारियल को अंदर ही डाल दीजिए। चींटियाँ खाएंगी इसको, और उसको डाल दीजिए और मन ही मन ये प्रार्थना करिए कि जो भी मेरा धन लिया है, जिसको ने आपका धन लिया है, उनका नाम भी आप लें, कि जैसे जैसे ये चींटियाँ खाती जाएं, शनिदेव मेरे कष्ट को देखें, मेरी परेशानी को देखें और मुझे इस कष्ट से बाहर निकालें। कई बार होता है कि जब आपका पैसा कहीं फंसा हुआ होता है तो दिन भर आपको एक ही बात आती है मन में कि काश वो पैसा मेरे पास होता तो मेरा ये काम बन जाता, वो काम बन जाता। तो आप बस प्रार्थना करिए। अपनी गुहार इंसान से करने की जगह भगवान से करना ज़्यादा अच्छा है। आप ये प्रयोग करिए। बीते 3 वर्ष से प्रयोग तो करवा ही रहा हूँ, ये 3रा वर्ष हो जाएगा और इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। तो आप ये प्रयोग अवश्य करिए। अगर पिछले वर्ष किया था तब भी इस वर्ष करिए, कोई बुराई नहीं है।
एकदम कर दीजिए, इसमें कुछ लगता तो है नहीं, आप इस प्रयोग को कर दीजिएगा, बाकी शनिदेव पर छोड़ दीजिए। एक और प्रयोग है जिसको मैं हमेशा बताया करता हूँ, ये भी बड़ा कारगर प्रयोग है और ये भी आजमाया हुआ ही है एक तरह से, कि तिल का जो आटा होता है, काला तिल, उसको पीस करके उसका आटा बना करके उसका रोट बना लें आग पर, और उसमें सरसों तेल चिपड़ करके काले कुत्ते को अगर खाए, वो प्रायः कुत्ते कम ही खाएंगे, पर कुत्ता अगर खाए या अगर भैंसा दिख जाए, काला भैंसा, उसको खिला दिया जाए तो शनिजन्य पीड़ा से बहुत जल्दी शीघ्र ही इससे राहत मिल जाता है। तो इसमें से जो भी प्रयोग आपसे हो सके वो कर लीजिए। जिनका पैसा डूबा हुआ है वो ये प्रयोग करें, बाकी सभी लोग शिव मंदिर वाला प्रयोग तो अवश्य ही कर लें। जो शनिजन्य पीड़ा से किसी भी तरह से जूझ रहे हैं, ये काम तो आपको कर ही लेना है। बाकी आज शनि जयंती है, आज शनिदेव की पूजा आप करना चाहें, उनके मंदिर में जाना चाहें, दर्शन इत्यादि करना चाहें वो कर लीजिए, नवग्रह मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहें वो कर लीजिए। तो शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रयोग अवश्य कर लीजिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है और देखा जाए तो 7:12 के पश्चात ये चंद्रमा पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में होंगे। तो दिन ठीक है आपके लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आज का दिन बहुत बढ़िया है। परंतु एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा आज पूरे दिन कि आज आपकी विनम्रता ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। आमतौर पर अगर आप विनम्र न हो और एकाएक विनम्र हो जाएं तो लोग आपसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। और साथ ही साथ एक और मूल मंत्र याद रखिएगा, सबकी मदद आज आपको करनी है। कार्यस्थल पर दिन ठीक है, व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहेगी, एक के बाद एक कुछ नई चुनौतियां भी आपके सम्मुख आने वाली हैं, लेकिन चूंकि दिन अच्छा है इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा, भाग्य का साथ मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार में लाभ होगा। विशेष करके अगर कहीं कोई मीटिंग इत्यादि है, कोई डील है या व्यापार से संबंधित कोई अड़चन, कोई परेशानी, कोई कानूनी अड़चन आ गई थी तो समझ लीजिए उन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आज किसी का भी अपमान मत करिएगा और विशेष करके जीवन साथी का आज विशेष सम्मान करिएगा। उनके साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए और किसी भी तरह से कानूनी क्षेत्र में फंसे हुए हैं तो आज आपको राहत का दिखने वाली है, मार्ग दिख जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, विशेष करके जो लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज ठंडे पेय पदार्थों से या बहुत अधिक गर्म पदार्थों से आपको बचना होगा। मौसमी बीमारियों से आप 2-4 आपको फिर होना पड़ सकता है, परेशान हो जाएंगे, तो इस मामले में सावधान रहिएगा। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, दूसरा कोई उपाय नहीं, बस दिव्य महाप्रयोग ही कर लीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। और वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, कोई अच्छी खबर आपको भी मिलने वाली है। दिन आपके भी साथ है, भाग्य आपके साथ है, सो आपके सोचे हुए सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आपको यहां सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी तरह के जोखिम से आज आपको बचना है। कर्ज लेन देन दोनों नहीं करना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, किसी को आज नीचा नहीं दिखाना, चाहे वो आपके नीचे का ही व्यक्ति क्यों ना हो, आप किसी को नीचा दिखाने की गलती भी मत करिएगा। साथ ही साथ जीवन साथी से भी आज मतभेद नहीं होना चाहिए, इसका बहुत ख्याल रखिए। जितना हो सके अपनी सोच सही रखिए, ईमानदार सोच रखिए, संबंध मधुर बनाइए। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन, मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, हर तरह से मैं आपको स्वस्थ ही देख रहा हूं। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनि जयंती है और शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग कर ही ले आप। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश करते हैं करें। चर्चा अगर हम यही मिथुन के जातकों की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में होंगे। तो आपको मन लगा करके काम करना होगा, धैर्य के साथ। ऐसा नहीं कि बाकी राशियों के लिए मैं ये कह रहा हूं कि बेमन से करिए और आप ही मन से करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आपका मन कई बार भटकेगा, अशांति महसूस करेंगे आप। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां सामान्य सी बात को लेकर के मन में चिंता आपके बहुत ज्यादा हो सकती है और उसको लेकर के आप जूझेंगे। किसी भी हालात में आज आपको धैर्य बनाए रखना है, दृढ़ता बेहद आवश्यक है। दृढ़ होकर के अगर कदम उठाएंगे तो दिन शांति से निकल जाएगा। कोई भी गलत कार्य, कोई भी गैर कानूनी काम मत करिए। समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए। किसी से बेवजह उलझने की गलती नहीं करनी है। और धन से जुड़े मामले में आज थोड़ी चिंता होगी। व्ययाधिक्य के कारण स्थिति परेशानी उत्पन्न कराने वाली है। व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में जोखिम उठाने की तनिक भी गलती ना करें। लेन देन के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। और कहीं पैसा पुराना फंसा हुआ है उसको वापस पाने के लिए एक बार आज सामने वाले के पास फोन अवश्य करिएगा।
जरूर कुछ न कुछ आपको रास्ता मिलेगा। अगर पैसा कहीं फंसा हुआ है, आज का दिव्य महाप्रयोग भी करिएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज हर तरह के टेंशन, परेशानी जन्य स्थिति से खुद को दूर रखने का प्रयत्न करना है। विद्यार्थी वर्ग जितना हो सके सावधान रहें। ओवर कॉन्फिडेंस से आज आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ध्यान रखिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, और ये परेशानी मानसिक है, और कोई स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं है, मानसिक परेशानी है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज शनि जयंती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें आप। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है, और ये चंद्रमा प्रातःकाल 7:12 के पश्चात स्वयं के नक्षत्र में हो जाएंगे। सो बहुत बढ़िया है दिन। हालांकि अमावस्या के चंद्रमा है, सो मन थोड़ा अशांत तो रहेगा, लेकिन फिर भी लाभ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। लंबे समय से किसी के पास अगर पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा वापस पाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर सब कुछ आपके अनुकूल और सब आपके लिए आसान होता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की परिस्थिति से आसानी से आप निपट लेंगे। यूं समझ लीजिए कि सफलता आपको मिलने वाली है। सफलता पर गर्व करने का है दिन। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, या ये कहें कि दिन अच्छा फल देने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है, मनोबल बढ़ा हुआ रहने वाला है। और वहीं हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सही सलाह मिल जाए, जिस सलाह को पाकर आपके आगे बढ़ने का जो मार्ग है वो और ज़्यादा आसान और सरल हो जाए। कोई अचल संपत्ति से संबंधित खरीद बिक्री का काम करना है तो कर लीजिए, वहाँ पर लाभ आपको मिलने वाला है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आज आपको नहीं करना। बाकी मामलों में देखें तो दिन आपका हर तरह से बढ़िया है। करियर के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, मेहनत से आप पीछे न हटें। हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी वैसे नहीं है। मानसिक तनाव और भूख न लगने से थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनि की ढैया आपको भी प्रारंभ हो चुकी है, तो आज के दिव्य महाप्रयोग अवश्य करें। शनि जयंती है आज। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। चर्चा सिंह की करें तो मानसिक ऊर्जा जबरदस्त। मन आपका जैसे पहले ही पूर्वाभास कर लेगा। घटना घटित होने से पहले घटनाओं का आभास हो जाना। धन से संबंधित अगर कोई चिंता थी, करियर से संबंधित अगर कोई चिंता थी, तो समझ लीजिए वो चिंता या तो दूर हो जाए, या चिंता दूर होने का मार्ग अब आपको दिखने लगे। कार्यस्थल पर भी लोग आपका साथ देंगे, सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, फायदा अवश्य होगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, अवश्य करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्त से आपको सलाह भी मिल जाएगी, और जरूरत पड़ने पर सलाह लीजिए। माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, यार किसी से भी आपको सलाह मिलता है, सलाह लीजिए। ज्ञान में वृद्धि हो और तब काम करें तो फायदा ज़्यादा होगा। परंतु हाँ, दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अगर सामने वाले ने कोई बात कही, आपको वो बात नहीं माननी है, मत मानिए, परंतु उसके मुंह पर ही सीधा मना मत करिए, उसको सुन लीजिए। प्रेमी से आज थोड़ी अनबन की संभावना है। आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल ही परिणाम आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन से आज आपको बचना चाहिए। प्रयास यही रखिए कि मसालेदार भोजन न करें। और हाँ, जिन लोगों को हार्ट से संबंधित परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का पीला है। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। शनि जयंती है और शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग कर ही लेना है आपको। निवेश इत्यादि करते हैं, करें। कन्या के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आपका हर प्रयास सफल और सार्थक सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर अगर देखें तो उच्चाधिकारी आपसे आज पूरी तरह से प्रभावित रहने वाले हैं। जहां भी आप रहेंगे आपकी तारीफ ही होती दिखाई पड़ रही है। पदमान सम्मान में वृद्धि। अगर कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं अपने लिए, अपनी नौकरी के क्षेत्र में, अवश्य लीजिए। नौकरी के क्षेत्र में कोई बड़ा ऑफर आपको शीघ्र ही प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अपने व्यवसाय में कोई बड़े परिवर्तन की सोच रखते हैं अपने मन में, तो आप करिए, लाभ होगा। बड़ों से सलाह लेकर के निर्णय करें अगर कोई, तो और ज़्यादा लाभ होगा। प्रेमी के ऊपर आज थोड़ा खर्च होने वाला है प्रेमियों के लिए, लेकिन दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर तरह से प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थी वर्ग मेहनत से पीछे न हटे, सफलता आपको मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में उन लोगों को थोड़ी तकलीफ ज़्यादा हो सकती है जिनको रक्त से संबंधित कोई विकार है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु निवेश भी आप कर सकते हैं। तुला की यदि हम बात करें तो
अष्टम का चंद्रमा मन को अशांत करेंगे। थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न करिएगा और कोशिश ये रखिएगा कि कहीं भी आज वाद विवाद न हो। सफलता हर कार्य में मिल जाए ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपनी परिस्थितियों को जो कि आपके पक्ष में आज नहीं दिखाई पड़ रही हैं, आप पक्ष में अपने प्रयत्नों से कर सकते हैं। कार्यस्थल पर अगर कोई नया ऑफर आपको मिल रहा है तो स्वीकार करिए, और कोई खुशखबरी आपको आज मिल रही है या कोई ऐसी सूचना आपको मिली हुई है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी आज किसी भी तरह की सूचना जो खुशखबरी है, अगर पूरी तरह से उसकी पुष्टि न हो जाए तो इधर से उधर बात मत करिएगा, नहीं तो बाद में आपकी किरकिरी होगी। व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है, सावधान रहना होगा। किसी भी तरह का जोखिम आप न उठाएं, निवेश न करें और किसी को भी धन उधार ना दें। ऋण लेना भी आज किसी भी तरह से ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परिणाम सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। शनि जयंती के इस अवसर पर शनिदेव के शरण में आइए और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, भाग्य आपके साथ है, सकारात्मक है दिन। सप्तम का चंद्रमा जो कि स्वनक्षत्र में संचरण करेंगे प्रातः 7:12 के पश्चात, आपके द्वारा लिया गया हर फैसला आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। भविष्य को लेकर के कोई बड़ा निर्णय आपको आज करना चाहिए, महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर अधिकारी आपके विचार से पूरी तरह से केवल सहमत ही नहीं होंगे, वरन आपके विचार को गंभीरता से लेंगे। कोई ऐसा काम आप करने वाले हैं जिससे आगे चल करके अच्छा खासा आपको फायदा होने वाला है। व्यवसायियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए जो भी निर्णय आपको लेना है लीजिए, अच्छा खासा आपको आर्थिक लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक रूप से आप पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। विपरीत के प्रति आज कहीं भी रहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। दिन अच्छा है, इस दिन को अच्छे से ही बिताइए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी सफलता के लिए, लेकिन हर क्षेत्र के विद्यार्थी के लिए, हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मानसिक अशांति से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु, शनि की ढैया आपको भी प्रारंभ हो चुकी है तो शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। और हाँ, निवेश आप करते हैं तो करिए। धनु के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। बहुत ज़्यादा जिद करना, क्रोध करना, इसकी आवश्यकता नहीं है। सफलता आपको आज प्रेम से मिलने वाली है। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी थी, उसका हल नजर आएगा। अपने स्वभाव के अनुकूल आप रहते हुए भी सबसे सामंजस्य करके चलिए और किसी से विवाद मत करिए। जितना हो सके वाणी पर संयम रखिए। किसी भी तरह से विवाद किया तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। जीतने के बावजूद, जीत हर मामले में आपकी ही होने वाली है, परंतु जीत के बावजूद आप हारेंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने से बचिए। व्यापारी सोच समझ करके आज निर्णय लें। किसी के साथ भी बहस न करें, कोई गैर कानूनी काम न करें। और बच्चों के साथ भी आज थोड़ा समय अपना अवश्य व्यतीत करिएगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है दिन। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आपने भाग लिया था तो समझ लीजिए बहुत अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोगों की संभावना है, तो जरा अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शनि जयंती है और शनि जयंती के अवसर पर जो दिव्य प्रयोग मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में बताए हैं उनमें से कोई एक प्रयोग अवश्य ही कर लीजिएगा। निवेश सतर्कता के साथ जानकार की राय से करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। मकर की बात करें तो आपको भी आज का दिन व्यस्त रखने वाला है। मैं 100% अच्छा नहीं तो 100% खराब भी नहीं कह रहा हूं। दिन ठीक है, या ये समझ लीजिए कि 70% आपके पक्ष में है। योजना बना करके आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। अपने मन की बात किसी से मत कहिएगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। जो साथ के लोग हैं वो पूरी तरह से आपके पक्ष में, आपके सहयोग में होंगे। अधिकारी वर्ग भी आज आपका सम्मान करने वाला है। और व्यापारियों के लिए देखें तो दिन पूरी तरह से फायदा देने वाला है। कारोबार में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। कारोबार आपके लिए पूरी तरह से लाभदायक रहेगा। किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं। निवेश से आपको फायदा मिलेगा, परंतु भावनाओं में बह करके कोई निर्णय, किसी से कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, अद्भुत और शानदार है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और यही बात विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया है दिन। कुछ नया करने और सीखने को मिलेगा। सफलता के मामले में दिन 70% जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत परेशानी भी है।
आज मकर राशि के जातकों को खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, पेट जन्य रोग की संभावना है, और साथ ही साथ विवाद से बचना है प्रेमी के साथ। ये बात जीवन साथी पर भी लागू कर लीजिएगा कि जीवन साथी के साथ और प्रेमी के साथ दोनों के लिए कहूंगा आज विवाद से बचिए, बहस और विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। बाकी मामलों में प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है, विवाद की स्थिति में दिक्कत आएगी। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी थोड़ी महसूस करेंगे, और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का आज ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, और आज शनि जयंती है, सो शनि भगवान की कृपा हेतु आज के दिव्य महाप्रयोग जो मैंने आपको बताए उनमें से कोई एक प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, और साथ ही साथ निवेश भी आप जानकार की राय से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुंभ के लिए भी दिन ठीक है, सबके साथ मिलकर जुल करके चलिए, प्यार से आगे बढ़िए तो आपको सफलता भी मिलने वाली है और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि भी। आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और भाग्य के सहारे आपके काम भी बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं उनका पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश आपको आज बहुत धैर्य के साथ और सोच समझ करके निवेश करना होगा, नहीं तो नुकसान आपको हो जाएगा। और परिवार के सदस्यों के साथ, विशेष करके माता पिता के साथ किसी भी तरह का विवाद न करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। किसी बात की चिंता थी तो वो चिंता अपने जीवन साथी से खुल करके शेयर करिए। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है, प्रेमी से उचित सहयोग मिलने वाला है। और विद्यार्थी वर्ग कोई फॉर्म इत्यादि फिल करने वाले हैं तो आज करिए। इंटरव्यू कहीं देने जाना है तो जा सकते हैं, कहीं किसी से मुलाकात करनी है या नौकरी के लिए सिफारिश इत्यादि लगानी है तो आज जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। पुराने रोगों के मामले में आज आपको सावधानी थोड़ी रखनी होगी, पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। लकी अंक अगर पहले से है तो 2, और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनि जयंती के अवसर पर आज का दिव्य महाप्रयोग करना ही करना है आपको, ताकि शनि जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल सके। निवेश जानकार की राय से करिए। और मीन के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन, गजब का है दिन, गजब का आत्मविश्वास, गजब की सफलता, सब कुछ आज गजब है। बस कदम आगे बढ़ाइए और सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना आपको मिलने वाली है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, और वहीं किसी अपने का साथ, अपने कोई आपका विशेष अपना खास, उससे उपहार आपको मिलने वाला है। सब कुछ वक्त पर होता दिखाई पड़ रहा है, समय आपके पक्ष में है। प्यार, व्यापार, हर मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। घर परिवार, हर किसी का साथ, किसी भी तरह के लेन देन के मामले में भी आज के दिन को आप बहुत बढ़िया समझिए। कोई लेन देन करना है तो आज करिए, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। सबके साथ प्यार और प्रेम से ही पेश आइए। जीवन साथी को आपके तरक्की होने वाली है। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। प्यार के क्षेत्र में सफलता, अगर किसी तरह का मानसिक दबाव, टेंशन इत्यादि था तो उससे मुक्ति मिलेगी। प्रेमी से अगर बातचीत नहीं हो पा रही थी तो बात होगी। और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है, जबरदस्त सफलता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, और आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर अवश्य जाइए। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शनि जयंती है, शनि की 7:30 आपको प्रारंभ हो गई है, तो शनि जयंती की इस अवसर पर आज का दिव्य महाप्रयोग कर ही लेना है आपको। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके आज केसरिया है। निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।